रविवार को जयपुर शहर में विभिन्न स्थानों पर कांवड़ यात्रा निकाली गई। रामचंद्र जी की चौकड़ी में आने वाले मंदिरों में भी कांवड़ यात्रा पहुंची। कांवड़ यात्रा के दौरान जमकर बरसात हुई। इसके बीच कांवड़ियों ने बम भोले के नारे लगाते हुए नृत्य किया। ख्वास जी का रास्ता स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर के अशोक पांडे ने बताया कि कांवड़ यात्रा गलता से जल लेकर प्रारंभ हुई, जो सूरजपोल रामगंज चौपड़ सुभाष चौक होते हुए ख्वास जी का रास्ता स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंची। कांवड़ यात्रा का विभिन्न स्थानों पर स्वागत सम्मान भी किया गया। यात्रा हाथी, घोड़े व ऊंट भी शामिल हुए। भैया, कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है पूरे जयपुर में। आप कितने वर्षों से कांवड़ यात्रा यहाँ पे ला रहे हैं और किस तरह से आयोजन है? ये हमारे एरिया में तकरीबन 25 वर्षों से आ रही है और इसको लेके हमारे एरिया में खूब हर्ष और उल्लास और सब का प्रेम का स्वभाव रहता है। ये सभी हमारे वार्ड 60 और वार्ड 64 के मंदिरों में गई है, जिसमें चाणक्य मार्ग से शुरुआत होती है और नदी के अंदर अलग बढ़ जाता है, फिर नीलकंठ और गंगेश्वर पिपलेश्वर पे एंड होता है। इस बार क्या तैयारियां थी, क्योंकि गलता में बैन भी लगा हुआ है? हमने एक अलग चीज़ करने की कोशिश करी थी। हमने एक कोशिश करी थी कि हम जैसे भी करें नीचे की तरफ ही बगीची ले ली थी, जिसमें कांवड़ियों की सारी तैयारी करवा दी, जिससे उनका रिस्क भी कम हो गया और उनको ऊपर जाना भी नहीं पड़ा, परेशान भी नहीं होना पड़ा और तैयारियाँ भी जल्दी हो गई। कांवड़ यात्रा में कितने लोग शामिल हुए? लगभग 900 के आसपास जन है। महिलाएं भी हैं इस बार? महिलाएं यहाँ पे 200 से 250 महिलाएं टोटल हमारे पास। आज नीलकंठ महादेव मंदिर सहित 15 अन्य मंदिरों में आपके क्षेत्र में कांवड़ यात्रा निकाली गई है। किस तरह से आयोजन हुआ? इसके लिए हम लोग पिछले 1 महीने से तैयारी करते हैं और सभी मंदिरों की यहाँ पे 2 या 3 बार मीटिंग करके और सभी मंदिरों के जितने भी सदस्य होते हैं उनके द्वारा गलता पीठ से कांवड़ लेकर के तब अपने मंदिरों में लेकर के आते हैं और यहाँ पे सभी मंदिरों को नाश्ता दिया जाता है। हम देख रहे हैं कि परकोटे का क्षेत्र है, यहाँ सभी समुदाय के लोग, अन्य समुदाय के लोग भी रहते हैं, तो भाईचारा वैसे ही रहता है मुस्लिम और हिंदुओं में? बिल्कुल बराबर वही भाईचारा रहता है। इसमें किसी प्रकार की वो आपत्ति नहीं आती किसी को भी, चाहे इनका मुहर्रम हो, चाहे हमारी कांवड़ यात्रा हो या और कोई भी फंक्शन हो, हम लोगों में कभी भी ऐसा माहौल नहीं बनता। आज बारिश हो रही है, तो बारिश से रंग बढ़ा है या कम हुआ? रंग बहुत अच्छा लगा। बहुत बारिश आने से कांवड़ियों को भी आनंद आया है और हम लोगों को भी बड़ा आनंद आया है। हमने देखा कई स्वांग में भी थे, कोई शिव जी बनकर आए थे, कई तरह के और भी थे। हाँ, कई प्रकार की इसमें झांकियाँ निकाली जाती है। कोई भूत बनकर आता है, कोई शंकर भगवान बनकर आता है, कोई और कुछ, कई प्रकार के इसमें झांकियाँ निकाली जाती है। हाथी घोड़े भी? हाँ, इसमें हाथी, घोड़े, ऊँट, ये सभी और डीजे सबको साथ में लेकर के चला जाता है। कितने वर्षों से निकाल रहे हैं आप? लगभग 25 से 30 वर्ष हो गए इसको। मैं कांवड़ यात्रा में व्यवस्था के निमित्त था। मेरे पास में ट्रैफिक को संचालित करने का व्यवस्था थी। हम व्यवस्था में कांवड़ियों में लगभग हम 300 साढ़े 300 लोग थे और व्यवस्था में हमने कम से कम 20 से 25 जनों को हमने व्यवस्था बांट रखी थी। ट्रैफिक में अलग कलश यात्रा भी थी, महिलाएं भी थी, उनके साथ भी व्यवस्था के लिए लोग चाहिए थे। कौन से यात्रा गलता से निकली, कौन से रूट से? गलता गेट से रवाना होकर रामगंज बाजार होते हुए धाबाई जी का खुर्रा, भट्टों की गली, खवास जी का रास्ता, पानों का दरीबा, सुभाष चौक, चाणक्य मार्ग होते हुए मेहरों की नदी और कुमारों की नदी में समापन यात्रा का हुआ। कितने मंदिरों का था ये 11 मंदिरों का रहा। हमने इस यात्रा को एक मंदिर से प्रारंभ किया था। सबको नीलकंठ महादेव मंदिर से प्रारंभ किया था हमने 18 वर्ष पहले खवास जी के रास्ते में। हमने सब मंदिरों को संगठित करते हुए जोड़ा और आज हम 11 मंदिर तक पहुंच चुके हैं। हमारा लक्ष्य है कि हमारे चौकड़ी रामचंद्र जी में जितने भी मंदिर हैं उन सब मंदिरों में कांवड़ यात्रा आनी चाहिए और हम सबको जोड़कर कांवड़ यात्रा आने वाले कुछ वर्षों में संगठित होकर लाएंगे।